इस बार हरियाणा के जाट खड़ी करेंगे बीजेपी की खाट। कांग्रेस की तरफ चल रही हवा, मोदी पीट रहे माथा। नायब सैनी को बनाया सीएम, ये दाव भी नहीं आया काम। अब कौन से प्लान पर काम करेंगे पीएम मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो हरियाणा में बेशक 10 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इन 10 सीटों ने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस बार जाटों ने ठान लिया है कि जाट किसानों और जाट बेटियों के अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सियासी सयानों का कहना है कि इस बार हरियाणा के निर्णायक वोटर जाटों ने बीजेपी को हराने और कांग्रेस को जिताने की ठान ली है। इस बार बीजेपी का जाट वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। हरियाणा की राजनीति जाटों के आसपास घूमती नजर आती है। हरियाणा में 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव भी है। बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में लगातार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं इससे पहले साल 2005 से 2014 तक कांग्रेस ने यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाई थी। हरियाणा में राजनीति जाट बनाम गैर जाट के आसपास घूमती है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जाट वोट बैंक बीजेपी में खिसका जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस का दौर वापस आ रहा है। सबसे पहले एक नजर 2014 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, साथ ही 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत जाट वोट मिले हैं उस पर नजर डालेंगे। कांग्रेस पार्टी को 2014 की विधानसभा में 42% जाट वोट मिले, जबकि 2014 के लोकसभा में 40.7% वोट मिले। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 38.7% वोट बैंक रहा, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने 39.8% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिए। बीजेपी को 2014 के विधानसभा चुनाव में 24% जाटों का साथ मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में 32.9% साथ मिला। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33.7% जाटों ने वोट दिया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 42.4% जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा। बात इनेलो की करें तो 20.4% विधानसभा चुनाव 2014 में जाट वोट बैंक इनेलो के पास था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 13.9% जाट इनेलो के साथ थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक गायब हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई और इनेलो के साथ 42.4% वोट बैंक चला गया। वहीं अगर जेजेपी की बात करें, 2014 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के पास जाट वोट बैंक नहीं था। 2014 के लोकसभा में भी नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 12.7% जाट जेजेपी के साथ आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक जेजेपी के पास नहीं रहा। अन्य की अगर हम बात करें तो 13.6% विधानसभा चुनाव 2014 में, 2014 लोकसभा चुनाव में 12.5%, 2019 में नील बटे सन्नाटा और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 8.9%। तो किसान आंदोलन, पहलवानों का प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी की बात जान चुकी है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी जाट वोटरों के बड़े हिस्से को बीजेपी अपने पाले में नहीं ला सकती। पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस को जाट समुदाय का 40% वोट बैंक मिला है। इसके अलावा जेजेपी और इनेलो के पास भी जाट वोट बैंक रहा। बीते लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस साल बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। जेजेपी का भी जाट समुदाय में मजबूत आधार देखा जाता है। दुष्यंत चौटाला के पक्ष में युवा जाट दिखाई देते हैं। जाटों से नाता तोड़ते हुए बीजेपी ने जेजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि पार्टी ने गैर जाट यानी 74% आबादी वाले समुदाय पर अपना भरोसा दिखाया है। और यही कारण है कि मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब इस बात से जाट खफा भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के जातीय समीकरण पर अगर आप नजर डालेंगे तो 26% आबादी जाटों की है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद से अब तक 58 साल में यहाँ जाट समुदाय से आने वाले नेताओं ने 33 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली है। मुख्यमंत्रियों में बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है। वहीं गैर जाट की बात करें तो गैर जाट में मुख्यमंत्रियों की सूची में भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, भजन लाल, मनोहर लाल और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी है।
लेकिन इस बार हरियाणा में जाटों को जाट ही सीएम चाहिए, ना कि ऐसी पार्टी जो जाटों से परहेज करे, जो किसानों और पहलवानों को सड़कों पर ला दे। कहा जा रहा है कि इस बार जाटों ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की ठान ली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सियासी सयाने इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे। हालांकि जीत हार किसकी होगी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा के जाट इस बार बीजेपी की खाट खड़ी कर पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।